लॉकडाउन 1 के साथ ही झाबुआ में व्यापारी संघ ने गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन का पैकेट देना शुरू किया था। करीबन 3000 लोगों को रोज़ ये पैकेट दिए जा रहे थे और बीते एक सप्ताह से अब ये जिम्मेदारी नगर पालिका संभाल रही है रसोई योजना के जरिए। लेकिन हितग्राहियों की संख्या 90% गिर गई है और 300 के आसपास ये पैकेट जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या व्यापारी संघ ज़रूरत से ज़्यादा पैकेट बांट रहा था या नगर पालिका लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है? वजह क्या है, देखिए हमारी इस पड़ताल में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी सरकारों को और प्रशासन को किसी नीतिगत निर्णय को लेना पड़े तब वो सबसे पहले समाज के अंतिम और ज़रूरतमंद व्यक्ति को देखे। और ज़रूरतमंद व्यक्ति के किस तरीके से झाबुआ में परेशान हो रहा है उसकी आप वानगी देखिए। भूखे और ज़रूरतमंद लोग खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। नगर पालिका 1:30 से 2 बजे तक खाना मुहैया नहीं करवा पा रही है। मजदूर वर्ग के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी डाइट अच्छी है। इनको ज़रूरत है 8 से 10 पूड़ियों की, लेकिन इनको मिलती हैं गिनती की 5 से 6 पूड़ियाँ, और वो भी सिर्फ एक समय। ऐसे में एक वक्त भूखे सो रहा है झाबुआ में गरीब। जी हाँ, यही हकीकत है जिसे प्रशासन लगातार नकार रहा है। प्रशासन ने धृतराष्ट्र की तरह एक पट्टी बांध ली है और ख़ुद को जस्टिफाई कर रहा है कि वो जो कर रहा है वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है कि झाबुआ में लोग भूख से परेशान हैं, अभावों में जी रहे हैं। लॉकडाउन में फंसे हुए बाहर के लोग जो पानी पूरी का धंधा करते थे, जो फल बेचने का धंधा करते थे, जूस बेचने का धंधा करते थे, अब वो संघर्ष कर रहे हैं, राशनिंग कर रहे हैं, अपने पेट को खाली रखकर भी सो रहे हैं। इनकी पीड़ा आप खुद सुनिए और फैसला कीजिए। सर, खाने की समस्या है। पहले आते थे देने, अब नहीं कोई देने आ रहा है इधर खाना। हाँ, 2 दिन से कोई नहीं आया। आज बोल रहे थे कि आएंगे, अभी तक कोई आया ही नहीं है। पहले तो 5 पैकेट दे जाते थे 3 लोगों के बीच में, इसमें 10-12 रहता था इसमें, और अब तो 2 दिन से आ ही नहीं रहे हैं। इसमें 6-7 पूड़ी रहता है, वो भी एक जन के लिए एक ही पैकेट देते हैं। 3 लोग हैं तो 3 पैकेट देते हैं, तो इतने में क्या होता है सर दोनों टाइम के लिए? सर, खाना नहीं इधर आ रहा है। सुबह से भूखे हैं, अभी तक नहीं आया। 2 बज रहा है और शाम को भी नहीं आता है। भूख लगती है। सुबह टाइम में टाइम से खाना ही नहीं मिल रहा। और वो आता था 2-3 दिन से नहीं आया, और आता भी था तो दे जाता था, इधर बैठा देता था। 11 बजे बोलता था बैठो, और खाना लेके ही नहीं आता था। 2-2 बजे तक इधर घाम पे बैठा रखता था। बाबूजी, ये हमारी समस्या ये है, देखो आप तुम्हारे सामने ही बैठे हैं। ऐसी समस्या चल रही है। 4-5 पूड़ी आती है, एक टाइम आती है 2 बजे, और वो 2 बजे 24 घंटा हमको निकालना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ में, हम धंधे पानी के लिए आए थे। मेले भी हमारे फेल हो गए और हम ये रुक गए। हम अलवा से गांव के रहने वाले हैं, तो हमारी इतनी समस्या ख़राब है। हम ये 4 पूड़ी में 24 घंटा हम निकालते, कैसे निकालते आप तो बता सकते हो ना। छोटे छोटे हमारे साथ में बच्चे बैठे हैं। चाय पानी हमको, बच्चों को दूध चाय कुछ नहीं मिलता है। बच्चे सुबह सुबह बैठते हैं। बाजार से नगर पालिका से ये सिर्फ 5 पुड़िया आती है, जो भी 1:30-2 बजे आती है। छोटे छोटे बाल बच्चे भूखे मरते हैं। शाम को भी नहीं आता है, चाय पानी भी कुछ भी नहीं है। भगोरिया में आए थे धंधे के लिए, यहीं पड़े अनुमति के लिए जाते हैं, कलेक्टर का अनुमति मिल नहीं पाती है। अगर नहीं है तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे कोरोना के लिए। राशन पानी मिल जाए तो ठीक है, वो मिल जाए, नहीं तो हमारे घर जाने की अनुमति दी जाए। सामान के साथ में हमारे सब आदिवासी लोग सामान है, कुछ खींच के ले जा रहे हैं सामान। किस की ध्यान रखेंगे? ये दिक्कत है कि हम 5 आदमी आए थे मेले में, ये भगोरिया में मेले में, तो दुको ये मेले और भगोरिया बंद हो गए। अब माल भी पड़ा है और ये कर्फ्यू ऑर्डर की विषय से रुक गए। हम 21 तारीख पहले कर्फ्यू में यहाँ रुक गए, तो हम 24 घंटे में एक बार 1:30-2 बजे खाना आता है। 5-5 पूड़ी, हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हम भी भूखे मरते हैं। हमको अनुमति दिया जाए, हम घर चले जाएं तो कम से कम कर्जा करके दोनों टाइम बच्चों को खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। ऐसे ही 4-5 पूड़ी में या बच्चे भी कभी मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं यहाँ। लेकिन शहर की नगर पालिका है कि मानती ही नहीं है। नगर पालिका का कहना है कि उन्होंने सर्वे करवाया है, लोगों के नाम लिखे हैं और उनको गर्मा गर्म पर्याप्त भोजन दिया जा रहा है। नगर पालिका का यह भी मानना है कि हो सकता है व्यापारी संघ जो खाना बांटता था उसमें अतिशयोक्ति हो और वो जो खाना बांट रहे हैं वो आंकड़ा सही हो।
सुनिए सीएमओ साहब को। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व लॉकडाउन के तहत व्यापारी संघ के द्वारा लगभग 3000 भोजन पैकेट्स का वितरण किया जा रहा था। सेकेंड लॉकडाउन में छोटे स्तर पे हमने पूरे नगर पालिका परिषद अध्यक्ष महोदय और सबके निर्णय से हम लोगों ने इसको जिम्मा संभाला है। हमारा 300-325 पैकेट उसमें जो अति आवश्यक लोग हैं उन्हीं को दे पा रहे हैं। रही बात इतना डिफरेंस आने की, तो मे भी उसमें 2-3 कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कुछ पात्र या जो अपात्र व्यक्ति हैं वो भी उसका लाभ उठा रहे थे। दूसरा, शासन स्तर पे इन बिटवीन 2-3 चीज़ें हुई हैं कि जो राशन पहुंचना था 2-3 महीने का, वो खाद्य विभाग ने भी बड़ी तत्परता से सभी जो पात्र हितग्राही उनको खाद्यान्न, सूखा खाद्यान्न उनको उपलब्ध कराया है। इसके बाद भी अगर ऐसे कोई आता है, कोई डिमांड आती है या कुछ ऐसा निकल के आता है, तो हम नगर पालिका की ओर से एक टीम बनाएंगे, उसका व्यवस्थित जांच करवाएंगे और पात्र पाते हैं तो हम और 100-200 पैकेट बढ़ाने की हमारी भी क्षमता है। पूरा प्रयास रहेगा इस लॉकडाउन के दौरान के कोई किसी तरह से भूखा ना रहे। लेकिन शहर का व्यापारी संघ सीएमओ साहब के इस दावे से इत्तेफाक नहीं रखता। उनका कहना है कि उन्होंने अपने आधार पर सर्वे किया था, उनके पास फीडबैक आया था और उसी फीडबैक के आधार पर वो गरीबों को भोजन बांट रहे थे और भोजन भी पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा था। किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास भोजन नहीं जा रहा था जिसको उसकी ज़रूरत न हो। व्यापारी संघ नगर पालिका के दावों को खारिज कर रहा है। सुनिए व्यापारी संघ को। देखिए भाई साहब, झाबुआ शहर में और देश में जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है उसके दूसरे ही दिन से हमने भोजन पैकेट वितरण का काम शुरू किया था। ज़रूरतमंदों की हमने वार्ड वाइज जाके सूची बनाई थी। सर्वप्रथम जब लॉकडाउन शुरू किया था उसके दूसरे ही दिन से हमने केवल 1000 पैकेट ही हमारे बनते थे, लेकिन प्रथम लॉकडाउन के अंतिम दौर आते आते हमारे पैकेट करीब 3100-3200 हो गए थे और ज़रूरतमंद लोग रोज़ आशा भरी निगाह से हमारी टीम को देखते थे। हमने करीब 10 भागों में इस टीम को बांट रखा था। उसमें नगर पालिका के कुछ पार्षद भी हमारे यहाँ आते थे और वो अपने वार्ड में ले जाकर यह ज़रूरतमंद लोगों को पैकेट देते थे। आखिरी समय तक हमने 3200 पैकेट प्रतिदिन वितरण किए हैं। और निश्चित रूप से एक बात मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि सामाजिक दृष्टि होने के कारण लोग हमसे ज़्यादा निकट है, टचिंग में हैं और अपनी बात बेबाकी से रख देते हैं और पैकेट मांग लेते हैं। हो सकता है वो नगर पालिका तक नहीं पहुँच पा रहे हो और नहीं मांग पा रहे हो, लेकिन हमने 3100 से 3200 पैकेट अंत तक बांटने का प्रयास किया था और झाबुआ नगर में हमने ये सकारात्मक भूमिका निर्वहन की थी। तो आपने देखा इस पड़ताल में, इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से प्रशासन के दावों और ज़मीनी हकीकत में अंतर है। हकीकत हमने ये पाई कि लोगों को कम भोजन मिल रहा है और कई लोग ऐसे हैं जिन तक प्रशासन नहीं पहुंच पा रहा है। भले ही नगर पालिका ये दावा करे कि जो ज़रूरतमंद हैं उन्हीं को वो दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही उठता है कि व्यापारी संघ को अगर 3000 ज़रूरतमंद नज़र आते थे तो नगर पालिका को 300 कैसे नज़र आ सकते हैं। मान लीजिए 1000 से ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको ज़रूरत से ज़्यादा व्यापारी संघ बांट रहा होगा, लेकिन फिर भी 2000 लोग तो सामने दिखाई देते हैं जिनको जेन्युइन भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब सिर्फ 300 को मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि प्रशासन इस एक सर्वे कराए और इस पूरे अंतर को गंभीरता से ले, ताकि झाबुआ शहर में कोई भूखा न सोए, किसी की भूख से मौत ना हो। टीम झाबुआ लाइव।